इस समय स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही चोर है जिसके द्वारा यमुनानगर के मधु कॉलोनी में बीती रात एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर के अंदर चोरों का आतंक किस कदर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बंद घर के अंदर किस तरह से छत से सीढ़ियों के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो घर के अंदर आता है और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन शायद इस चोर को मालूम भी नहीं है कि ये सारी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर के जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को खोलने का लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुनानगर जिले के अंदर पुलिस लगातार एक के बाद एक चोरों को सलाखों के पीछे भेजने का जो काम है, जो कर्तव्य है, वो पूरी तरह से करते नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी भी यमुनानगर जिले के अंदर बहुत से चोर ऐसे। दोस्तों जिला यमुनानगर में एक बार फिर से चोरों और लुटेरों का ये जो आतंक है ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीती रात आप जानते ही हैं कि यमुनानगर के मधु कॉलोनी में पंजाब प्लाईवुड के घर पर उन्हीं के नौकर के द्वारा हथियार की नोक पर किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और अभी एक दिन बीता भी नहीं है कि किस तरह से यमुनानगर के चीटा मंदिर के पास मधु कॉलोनी में एक व्यक्ति के साथ एक चोरी की वारदात जो है वो सामने आ चुकी है। दोस्तों इस समय तस्वीरें मैं आपको मधु कॉलोनी से दिखा रही हूं। बता देना चाहते हैं कि आज का ऐसा समय चल रहा है कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर पर भी नहीं जा सकते क्योंकि चोरों का जो आतंक है वो चरम सीमा पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। और इस समय मधु कॉलोनी के उस घर से मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रही हूं जिस घर का मालिक बीती रात 7 बजे के करीब अपने पारिवारिक सदस्यों को रिश्तेदार के घर यानी कि पंचकूला में उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही वो व्यक्ति अपने घर पर आता है सबसे पहले अपने घर का गेट देखकर हैरान हो जाता है। हैरान इसलिए क्योंकि मालिक जब अपने घर से निकलता है तो घर के बाहर गेट पर ताला लगा होता है। लेकिन जब मालिक की घर पर वापसी होती है तो वो जो ताला है वो घर के बाहर गेट पर लगने की बजाय अंदर की तरफ लगा दिखाई देता है। मालिक अपने जैसे तैसे घर करके अपने साथ वाले एक खाली प्लॉट से जहां पर एक गेट लगा हुआ है वहां से जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर एंट्री करता है तो अंदर आके क्या देखता है कि इस घर के अंदर चोरी हो चुकी है। और बता देना चाहती हूं जो घर का मालिक है उसका नाम दीपक है और दीपक जो है वो सरकारी काम करता है। सरकारी काम कैसे, जैसे कि लोगों के लोन पास करवाना, नक्शे पास करवाना, साथ ही साथ लोगों की जो रजिस्ट्रियां हैं उसका काम। और इसी के चलते एक बड़ा चूना जो है वो चोरों के द्वारा दीपक और उसके पूरे परिवार को लगा दिया जाता है। एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर का जितना भी सामान है, जो अलमारियां हैं, एक एक जो चीज है हर किसी चीज को खंगाला गया है। उसके बाद जो भी सामान कीमती लगा उसे किस तरह से अपने साथ लेकर गया और मौके पर चोरी की वारदात को अंजाम दे गया और जिसमें उसे सफलता हासिल हो चुकी है। एक सीसीटीवी कैमरा है जिसके अंदर ये सारी की सारी जो घटना है वो भी कैद हो चुकी है। और अपने जितने भी व्यूवर्स हैं सभी के सामने मैं वो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें लेकर आऊंगी जिसमें आप लोग भी साफ साफ देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है जिसके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है उसका जो चेहरा है, उसकी हर तरह की जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है वो सारी उस कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। मौके पर आप देख सकते हैं कि घर में किस तरह से जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि लोगों की जो ओरिजिनल रजिस्ट्रियां दीपक के पास थी वो सारी रजिस्ट्रियां भी वो जो चोर है वो अपने साथ ले गया। रजिस्ट्रियों का ले जाने का तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता था क्योंकि चोर लोगों की रजिस्ट्रियां क्यों लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे लोगों से जुड़े हुए वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो चोरी कर लिए जाते हैं। तो आप किस तरह से चोरों का जो आतंक है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं जो आस पड़ोस हैं, जो सभी हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। धीरे धीरे दीपक के जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, जो आस पड़ोस हैं, सभी एक एक करके यहाँ पर मामला पूछने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका ये घर है। एक बार पूरा मामला जरूर जानेंगे कि दीपक की यहाँ पर कब वापसी होती है और अंदर आकर दीपक को क्या कुछ पता चलता है। दीपक यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 20 सालों से। 20 सालों से? उससे भी ज़्यादा। कहाँ पर गए थे आप? कल शाम को पंचकूला। किसके साथ गए थे आप? परिवार के साथ।
कितने बजे गए थे आप? कल शाम को 6:45 बजे, 13 तारीख को 6:45 बजे शाम को। जी, तो उसके बाद नाइट स्टे वहीं किया? नाइट स्टे वहीं किया था। सुबह वहाँ से चले थे और मैं 11 साढ़े 11 यमुनानगर पहुँच गया था। उसके बाद मैं कुछ अपने काम कर रहा था। 3:30 बजे मैं घर आता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये काम हुआ है, क्योंकि जब मैंने बाहर से लॉक खोला और लेकिन गेट नहीं खुला, गेट अंदर से बंद था। दीपक, काम क्या करते हैं आप? मेरा सारा सरकारी काम है, सरकारी बैंक से लोन का काम है, रजिस्ट्री करवाना, नक्शे पास करवाना। तो अभी घर पर क्या क्या सामान मेरे घर पे मेरा बैग होता है, उसमें मेरे सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ, उनके ब्लैंक चेक, उनकी पासबुकें, सब कुछ था उसके अंदर, और एक अमाउंट भी थी 3,28,000 रुपये की। तो दीपक, ये तो समझ में आता है कि चोरी का सामान जो कीमती है वो तो चोर लेकर जा सकते हैं, लेकिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ ले जाने का क्या तुक बनता है? उसका क्या फायदा? मेरा पूरा का पूरा बैग गया है। मुझे उसमें नहीं पता कि उसने क्यों लेके गया, लेकिन जितना उसके अंदर कैश था, जितने बैंक के डॉक्यूमेंट थे, वो सब जा चुके हैं। तो दीपक, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, क्या आज से पहले कभी उसे देखा? हो सकता है कि आपने कभी उसका कोई काम किया हो या कोई ऐसी बात है जिसके कारण इस वारदात को अंजाम? कुछ ऐसा नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानता। अभी क्या कुछ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं? अभी पुलिस आ चुकी थी एक बार, हम भी थाना सदर परिसर में हो आए हैं, वहाँ उनको एप्लीकेशन दे दी है। सुबह उन्होंने बोला है कि सुबह आएंगे। उसके बाद पेन ड्राइव में उनको हमने, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है सीसीटीवी के रूप में, वो उनको देंगे हम। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे वो। दीपक, आज से पहले कभी ऐसा हुआ? ये लास्ट ईयर पहले भी हुआ था, लेकिन तब क्या था, हम ऊपर छत पे सोए हुए थे, हमने उनकी आहट सुनी और हमने उनको पकड़ लिया था, लेकिन वो भाग गए थे। लेकिन तब कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो नुकसान आज पहली बार हुआ है। अंदर की तरफ वो कैसे आया चोर? अंदर की तरफ जो हमारे सीसीटीवी में आ रहा है, वो सीढ़ियों से आया है। सीढ़ियों से आया? तो आसपास कोई रास्ता भी है जिसकी वजह से कोई अंदर आ सकता है? हमारे जो घर के राइट साइड है, वो प्लाट खाली है और लेफ्ट साइड में मकान बना हुआ है। अब हमें ये नहीं पता उन्होंने किस साइड, कौन सी साइड यूज़ की है, लेकिन जो सीसीटीवी में आ रहा है, वो सीढ़ियाँ यूज़ की है नीचे उतरने के लिए। जी, आप ही के पास आए थे? ये मेरे पास कल शाम को आए थे। मैं पठानकोट से करीब अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे पहुंचा था, तो ये घर पे आए हुए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में ऐसा टाइम चल रहा है कि चोरों का जो आतंक बढ़ रहा है, ये आदमी अपना पेट काट के, मैं भी एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर नॉर्थ इंडिया देखता हूँ, हम अपना पेट काट के, हर आदमी जो भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, अपना पेट काट के 2 पैसे जमा कर रहा है। तो जिस हिसाब से मैंने आज यहाँ पे सुना है, मैं करीब भैया दूज के बाद आज आया हूँ यहाँ पे यमुनानगर, तो मेरे को रोना आता है कि जिस हिसाब से नशेड़ियों की टीम यहाँ पे इकट्ठी और लोग नशा कर रहे हैं, ये सारी बर्बादी का कारण वो है। आज अगर इनके साथ हो, कल को किसी के साथ भी मर्डर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसकी और गवर्नमेंट को भी और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था जो है, इनको इसकी ओर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो सर, क्या लगता है ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होगी जो इस तरह से लोगों के घरों के, आज के समय में मतलब लोग अपने रिश्तेदारों में भी नहीं जा सकते? आउटर है, आइडेंटिफिकेशन ना गवर्नमेंट की ओर से ना पुलिस की ओर से, किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है, इसको कोई अपने और इशू, पॉलिटिकल इशू बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, जब तक कि आपके एरिया में आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है किसी की, तो उसको एंट्री नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, आउटर हो। इनके साथ ऐसा हुआ है, कल को देरी नहीं होगी जब आप लोगों के साथ भी इस तरह की वारदात होगी। तो अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मधु कॉलोनी से मनदीप कर की रिपोर्ट।